हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से डर लग रहा है तो वो आज उनके लिए मैं एक ऐसी धांसू ट्रिक लेके आया हूँ कि उनका डर एकदम गायब हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। जब मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, जब आपको मैंने वादा किया है कि केमिस्ट्री का डर मैं भगा दूंगा, तो मतलब भगा दूंगा, गायब कर दूंगा केमिस्ट्री का डर। आप एग्ज़ाम में धुआं मचा दोगे। बस आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें अब इस समय भी केमिस्ट्री एग्ज़ाम से बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए खास वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। इसे स्किप करके ना देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, तभी लाभ होगा। और आप देखेंगे इसमें मैं ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आपका डर, एग्ज़ाम का जो फियर है वो एकदम गायब हो जाएगा, बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ। आपको डर क्यों लग रहा है केमिस्ट्री एग्ज़ाम से? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डर क्यों लग रहा है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता चुका हूं। आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर के चलता हूं कि केमिस्ट्री 12th क्लास जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अगर आप इसे बिल्कुल इजी लोगे तो आप देखोगे आपका डर एकदम धीरे धीरे गायब होने लगेगा। कैसे? मैं आपको कुछ टॉपिक देता जा रहा हूं, इनको फोकस कर लेना। आज की धांसू ट्रिक के साथ उनको आप तैयार करें तो आप देखेंगे आपका डर एकदम गायब है। सबसे पहले बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट को उठाना। पहला टॉपिक आता है न्यूमेरिकल पार्ट। ध्यान रखना, आज मैं आपको वो सुपर ट्रिक देने जा रहा हूं जिनका बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर हमें कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हमारा केमिस्ट्री का डर गायब हो जाए। तो आज बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपको जैसा मैं कहता जाऊं वैसे करते जाएं तो आप देखेंगे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम एकदम सुपर, सभी एग्जाम से सुपर जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट करें। अगर यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो न्यूमेरिकल पार्ट वहां पर 12 मार्क्स के आएंगे, अगर यूपी बोर्ड है। बात समझ में आ रही है? और अगर सीबीएसई बोर्ड है तो वहां 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे। याद रखें, दोनों को फोकस कर रहा हूं, सीबीएसई को भी और यूपी को भी। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल पार्ट को फोकस करें। अगर न्यूमेरिकल पार्ट, आप जानते हैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू लगाओ और नंबर ले जाओ। बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें न्यूमेरिकल को उठाने में ही डर लगता है कि हम पे नहीं होगा न्यूमेरिकल, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बात नहीं है बेटा। जब मैं कह रहा हूं ना कि आप कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, पहली चीज। अब हम ट्रिक के साथ बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, उसमें मान के चलिए 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल है। ध्यान से समझना, 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल है तो उस न्यूमेरिकल में 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। ओके, पहला स्टेप होगा कि आप न्यूमेरिकल को स्टडी करके, पढ़ करके उसकी गिवन वैल्यू, सबसे पहले अगर आपने उसकी गिवन वैल्यू लिख दी कि गिवन दैट आपको क्या क्या दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे दिया है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे गिवन दैट, उस न्यूमेरिकल में क्या क्या आपको दिया है। अगर आपने ये वैल्यू लिख दी तो आप समझ लो कि आपका 1 मार्क्स उस 3 मार्क्स में से 1 नंबर आपका मिल गया। बात समझ में आ रही है? दूसरा नंबर कब मिलेगा? जब आप इसमें पुट द वैल्यू, उस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट कर दिया। जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, जो जो मान आपको दिए हैं, उस फॉर्मूले में लगा देना, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। और तीसरा नंबर मिल जाता है कैलकुलेशन के लिए। अगर आपने उसकी कैलकुलेशन कर दी, आंसर निकाल दिया, तो 3rd मार्क्स मिल जाएगा। तो घबराते क्यों भाई? अगर आपने 2 स्टेप भी कर लिए तो न्यूमेरिकल में 2 नंबर ले गए, 1 स्टेप भी कर दिया, छोड़ क्यों रहे हो आप? क्यों डर रहे हो उससे? अरे न्यूमेरिकल पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद उसकी जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो। अगर ऐसी कंडीशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने न्यूमेरिकल पार्ट का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जाकर के देख लो, आपको सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी न्यूमेरिकल पार्ट की। एक वीडियो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल टोटल यहां से
इस टाइप का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है बेटा, वहां जाके देख लो। समझ में आ रहा है? आपके न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में 12 नंबर के और सीबीएसई बोर्ड में 18 मार्क्स के आने वाले हैं, डरते क्यों? अब आपने कहा सर इसका हमें वैल्यू पुट नहीं करनी आती है, हम कैसे पता करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़िएगा पहले, ठीक है? अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आप आसानी से, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे मुझे 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल दिया है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से। ओके बेटा, चलो तो देखो, मान के चलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया 40 ग्राम, ओके ध्यान से समझना, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। अब जैसे क्वेश्चन हमने ये दे दिया, हिंदी में हम इसे अगर बोलें तो 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ग्राम जल में घोला गया तो उसकी मोललता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। ओके चलो, तो मोलैलिटी। अब हमको करना क्या है? पहला स्टेप है बेटा कि 1 स्टेप में आपको गिवन जो है, तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा सा मेरी वीडियो जाके देख ले। सॉल्यूट आर दोज कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट कौन से होते हैं? जो डिसॉल्व होते हैं। सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसमें डिसॉल्व होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कास्टिक सोडा तो सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो गया। पहचानोगे क्वेश्चन को? सॉल्यूट का मास स्मॉल w आपको दे दिया 40 ग्राम। क्लियर? आप यहां लिखोगे गिवन दैट, आप ऐसे करके स्टार्ट करोगे, गिवन दैट, ओके, गिवन दैट स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 100 ग्राम। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, और मोलैलिटी पूछ रहा है यानी स्मॉल m पूछ रहा है। मोलर मास हम सॉल्यूट का निकाल देंगे, मोलर मास जिसे हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसका निकालना है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? NaOH। तो NaOH का जब आप निकालोगे तो 40 आ जाएगा आपका, 23 + 16 + 1 40 आ जाएगा ग्राम पर मोल। अगर आपने इतना कर लिया फॉर के तो आप 1 मार्क्स ले गए। बात समझ में आ रही है? अरे क्यों घबराते हो भाई? 1 नंबर आराम से मिल गया ना, दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा, क्वेश्चन को पढ़ के वैल्यू लिख दो, बस सिंपल। दूसरा, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कर लेना भाई, फॉर्मूले कुछ है उनको याद कर लेना, ठीक है? तो आपने लिखा मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, और इसमें वैल्यू आपने पुट कर दी। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको 40, मोलर मास आपने 40 इंटू कैपिटल W आपका दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट 100। जो ग्राम में है इसे केजी में बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ग्राम से यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 को डिवाइड बाय 1000। अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, एक नंबर हमारा यहाँ मिल गया, एक नंबर यहाँ मिल गया, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर देना, तीसरा नंबर यहाँ मिल जाएगा। अब आई समझ में बात? प्रत्येक न्यूमेरिकल में यही करना, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, कुछ ना कुछ तो करोगे तो नंबर जरूर मिलेगा। घबराओ मत, घबराने से काम नहीं चलेगा बेटा, टेंशन फ्री रहो। जब मैं हूं ना आपके साथ, आपका सारा डर गायब हो जाएगा। बस आप रेगुलर जुड़े रहें, इस वीडियो को पूरा स्किप ना करें। आपको एक एक स्टेप ऐसे ही कंप्लीटली पूरी केमिस्ट्री के अंदर बताता जाऊंगा कि आपको करना क्या है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में आप समझ में आ गए, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो। न्यूमेरिकल पार्ट में स्टेप मार्किंग होगी, और स्टेप मार्किंग के साथ आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। मैंने बता दिया है, सबसे पहले गिवन दैट लिखें, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखें, और तीसरे में पुट द वैल्यूज। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, आराम से कर लोगे। 2 नंबर तो आराम से, 1 नंबर तो आराम से ले जाओगे भाई। अगर हमारे पास में मान के चलिए 3-3 नंबर के 4 न्यूमेरिकल आ गए तो 12 नंबर के न्यूमेरिकल हो गए। अब 12 नंबर में से अगर आपने 2-2 निकाल दिए तो 8 हो गए। 8 भी नहीं लाओ आप 6 नंबर न्यूमेरिकल में, छोड़ तो नहीं दोगे ना? राजी राजी गैर राजी निकाल लाओगे आप। बोलो बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? चलो, तो ये न्यूमेरिकल की तैयारी बेटा ऐसे करनी है, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे न्यूमेरिकल वाली वीडियो को देख लें, ठीक है?
तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें न्यूमेरिकल कैसे करना है। ध्यान रखना बेटा, बोर्ड में आप अगर ऐसे करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ऑब्टेन करते चले जाओगे और आपका डर एकदम गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो न्यूमेरिकल पार्ट के बाद अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अदर कंपोनेंट के अंदर। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है बेटा? अगला स्टेप आपको ये करना है कि जो जो थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, उसको एज अ डिश याद रखना है, उसको एज अ डिश पेपर में लिख देना है। दूसरा फोकस वहां कीजिए। ऐसे कुछ चैप्टर के नाम मैं बता देता हूं, आपको सेकंड टारगेट वहां रखना। बात समझ में आ रही है? पहला चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, बोलो बात समझ में आ रही है? बायोमॉलिक्यूल, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे ही ऐसे याद रखना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद कर लेना है। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी इंपोर्टेंट पूरा सिलेबस आपको मैंने अपनी वीडियो में अपलोड कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग डाल दी है, यूपी बोर्ड के लिए अलग डाल दी है। उसको आप देखेंगे, उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल में कौन कौन से आने वाले हैं वो मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है। तो आपको ये सिंपल लर्न करना है, याद करना है केवल, बस दिमाग नहीं लगाना। सबसे दूसरा टारगेट यहां लगा दो कि बायोमॉलिक्यूल को खींच दो। 7 मार्क्स बेटा सीबीएसई बोर्ड में यहां से आएंगे, प्लस 80 मार्क्स के न्यूमेरिकल हो गए। समझ में आ रहा है? नंबर देखना आपका डर कैसे गायब होता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स को आपको लर्न करना है। सेकंड पार्ट में कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगला चैप्टर यहां पर है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक जो है, इसमें भी दिमाग मत लगाइए, सिंपल चैप्टर है। डी एंड एफ के अंदर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसकी एक वीडियो बेटा मैंने अपलोड कर दी है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको जरूर देखें। आप देख करके उस वीडियो को, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। फिर आप देखिएगा इसके 7 मार्क्स के चैप्टर में से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप आसानी से करने लगोगे। ओके, और एक इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आएगी, उसको आपको सॉल्व करना है। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आती है, जस्ट लाइक एज एग्जांपल कि मान के चलिए आपको दे दिया MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और आपसे बोल रहा है कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, ठीक है। यह हिंदी में आपसे बोल रहा है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए कॉमन है बेटा, एनसीईआरटी है, सिलेबस तो एक ही है ना, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहां कॉमन है, वो सारी चीजें लेके चल रहा हूं। तो ये रिएक्शन जो है आपको कंप्लीट करनी है। अब इसके लिए आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग आनी चाहिए। रिडॉक्स बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। ये प्रोसेस आप कर लेंगे तो आसानी से 7 मार्क्स, 2 नंबर की आपकी ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये रिएक्शंस आएंगे, और 4 मार्क्स का आपका कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो बेटा इसे कर लो। आपके 7 + 18 + 7 आप चेकआउट करेंगे, आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आप चेक करें तो आपके 7 × 2 = 14 + 18 आपके 8 और 4 12, 32 मार्क्स। आपके 70 में से 32 मार्क्स बेटा पास तो हो गए नहीं हो गए? 100 में से लाने हैं 33 आपको। यहां आपके 70 में से 32 तो यही आ गए। आ रहे नहीं आ रहे? बोलो बात समझ में आ रही है? अरे डर तो भाग जाएगा भाई, यही तो ट्रिक होती है हमारी। आगे आगे देखो होता है क्या, आज में जो आपकी डर को ऐसे भगा दूंगा, आप कहोगे सब मजा आ गया। आज तो मजा तो बेटा आएगा ही, आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आपके डर को तो भगा के रहूंगा, केमिस्ट्री के डर को। बस आप इस वीडियो को ढंग से देखना और इसका यूज जरूर करना। आप समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, बिल्कुल डर लग रहा है उनको, तो आज डर भगा के छोड़ूंगा आज मैं। चलो तो बेटा यहां से क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में आपको न्यूमेरिकल पार्ट करना है। नहीं आता है दिमाग मत लगाओ। 18 नंबर के सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, गिवन दैट वैल्यू लिख करके 2-2 नंबर फॉर्मूले लगा करके 2-2 नंबर भी आपने खींच लिए। तो मान के चलिए आपके पास में 2-2 नंबर में आपके सपोज कर लो 3 × 3 = 6 नंबर हो, 6 क्वेश्चन आ गए। सपोज कर लो इसके 6 क्वेश्चन आए।
ओके, अब 6 क्वेश्चन में 6 नंबर घटा दो 18 में से, तो 12 नंबर तो बेटा ये ले गए नहीं ले गए। आपने कैलकुलेशन नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करनी है, आपने केवल गिवन दैट लिख करके फॉर्मूला लिख दिया, तो बेटे 2 नंबर ले जाओगे आप। कहाँ सो रहे हो, क्यों डर रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो, तो ऐसे करके हम लोग आसानी से निकालने लगे। अच्छा, दूसरा पार्ट आपको टारगेट क्या करना है, बायोमॉलिक्यूल की थ्योरी को बिल्कुल ढंग से पढ़ जाना है, और उसमें भी ध्यान से केवल 2 ही पार्ट कर लो बेटा, केवल 2 पार्ट। एक तो कार्बोहाइड्रेट पे ग्लूकोज कर लो, चाहे यूपी या सीबीएसई दोनों, ठीक है, और एक प्रोटीन वाला पार्ट ढंग से पढ़ लो, प्रोटीन वाला पार्ट। ये 2 पार्ट अगर आपने कर लिए तो बेटा बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन तो आराम से होने वाला है। डी एंड एफ मैंने आपको बता दिया। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी जो आती है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों दिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ लीजिए। थ्योरी दिमाग नहीं लगाना है, ये पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। अगला एक और स्टेप देखिए, आज आपका डर कैसे भागता है। इन टॉपिक को आप ढंग से पढ़ते जाएं, बिल्कुल मजेदार, आपकी डर एकदम गायब होने वाला है। अगला स्टेप आपको करना क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उठाना है। किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये बेटा 7 मार्क्स का आने वाला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें भी, सिंपल एक ही चीज़ आ जाएगी, 100% आएगी। मैंने अपने 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, ये वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, सीबीएसई के लिए और यूपी के लिए, दोनों में आएगा ये। इसके अंदर एक थ्योरी है वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का यों की यों आएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस कंसेप्ट के अंदर 8 पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें कैलकुलेशन या डिटरमाइन करना होता है। अगर आपने वो 8 पॉइंट निकालना सीख लिया तो बेटा आपका ये वाला चैप्टर भी बढ़िया, 4 नंबर तो ये ले गए। अब आपने कहा बेटा कैसे, तो देखो ऐसे, पीपीटी के अंदर 8 पॉइंट कौन से हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी पता कर लो, ठीक है, आप इसका थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। 8 पॉइंट बता रहा हूं, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आपका डर गायब, बिल्कुल गायब। चलो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसकी शेप क्या होगी, कैसे, किसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, लाइक ऐसे दे दिया K4FACN का होल 6 इसका ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, और इसके लिए पूछ रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, इसकी शेप बताओ भाई, ऐसे करके 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट आपको देगा और 4 पॉइंट के 4 नंबर आपको धर देगा। इनकी प्रैक्टिस कर लो। हाइब्रिडाइजेशन शेप है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 4th पार्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीजें मैंने अपने 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स वाली वीडियो में ढंग से आपको बता दी है, वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा 8 पॉइंट इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, बात समझ में आ रही है, 5, ये 6, इसकी नेमिंग, 7 इसकी नेम, और लास्ट में इसका स्पिन प्रॉपर्टी। ये 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट को ढंग से प्रैक्टिस कर लो, आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के करिए, ठीक है। चलो, तो बेटा 4 नंबर पीपीटी के ये हो गए। अब 3 नंबर और कर लो इस चैप्टर में से। 3 नंबर कौन से हैं वो भी देख लो। हमें इसमें 3 नंबर के लिए दूसरा पार्ट इसके आइसोमेरिज्म को कर लो, आइसोमेरिज्म, ठीक है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइसोमेरिज्म और लिगेंड पढ़ लो, बस कुछ भी मत पढ़ो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में यही आने वाली है इस साल बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, क्लियर। तो बेटा 7 मार्क्स आपको यहां मिल गए, बोलो बात समझ में आ रही है। 7 का बायोमॉलिक्यूल, 7 का डी एंड एफ और 7 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डर कहां रहा आपको, क्यों डर रहे हो, क्या बात है, डरने की जरूरत ही कहां है। आप चेक कर लो भाई, आप चेक करो। आपने कहा सर चेक करते हैं, 21 + 18 हो गया, 21 + 18, बोलो बात समझ में आ रही है, 9, 39 पे पहुंच गए आप, 70 में से 39 पे पहुंच गए, डर तो खत्म।
डर तो खत्म। अब आपने कहा सर हम 39 का करते हैं तो पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, 39 करोगे पूरे नहीं मिलेंगे। राइटिंग वाइटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है, करते हैं। चलो आपने 39 किया, मैं 9 नंबर माइनस कर दूं, 30 तो ला लोगे ना, क्योंकि भाई रटने वाली चीजें हैं, याद करने का क्वेश्चन है, आपको याद करने ये चीज। और इसमें मैंने 8 पॉइंट आपको बताया और याद करने का। क्या कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको दिमाग लगाना है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें कन्वर्जन आ जाते हैं, कंप्लीट रिएक्शन आ जाती हैं, तो उसमें तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। इनमें तो लगाना ही नहीं है कुछ भी, इसको तो ऐसे बढ़ो ऐसे रख दो। आ रहा है ना समझ में? तो फिर क्यों डर रहे हो? डरने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये पढ़ लो और बता दे, आज आपका डर खत्म करके रहूँगा मैं, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। बस 39 तक पहुँचा दिया, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कि सर हमें ऑर्गेनिक में बड़ा डर लग रहा है। कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं, कई बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक में बहुत डर लग रहा है। तो बेटा क्यों डर रहे हो? आपकी मार्किंग ऑर्गेनिक में भी बताते हैं। चलिए, आपने देखा मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया है 7 + 18 + 7 + 7, टोटल काउंटिंग करें तो 39। और बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक। बच्चे कहते हैं सर ऑर्गेनिक में हमें बहुत डर लग रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी दिमाग से ऊपर जा रही है, कुछ इसका भी समाधान कर दो। तो बेटा बिल्कुल ठीक, आपको बता दूं मैं ऑर्गेनिक में बहुत स्पेशलाइजेशन हूं। ऑर्गेनिक को तो बहुत इजी तरीके से आपको दिमाग में बैठा दूंगा, ठूस दूंगा दिमाग में। ऑर्गेनिक को तो आपको जैसा कहता जाऊं वैसा करते चले जाओ। देखो ऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ोगे गड़बड़ोगे। इस समय आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और मलाई निकालनी है आपको। बस ना, मलाई, दूध में से मलाई निकालो, बस हो गया काम। यहाँ भी वही करनी है। कैसे? अरे चलो बता देते हैं ना, वो मैंने उसमें 70 आउट ऑफ 70 वाली वीडियो में तो डाली ही है, वहाँ देख लेना आप लोग। फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि याद करने वाला पॉइंट बता दो सर ऑर्गेनिक में, कि हम याद करके उसे आसानी से नंबर ले जाएं। तो बिल्कुल ले जाओगे आप। सबसे पहला टारगेट करना बेटा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कम से कम 3 नंबर की आएंगी, 100% आएंगी, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। और नेम रिएक्शन याद कर लो, 8-10 नेम रिएक्शन वीडियो डाली है मैंने, अपलोड की है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जहां से बोर्ड एग्जाम में आएंगी, उनको देखें जा करके। बात समझ में आ रही है? और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, उनका भी भला हो, उनको भी बताएं। वो नेम रिएक्शन आपको ऐसे डिज याद करनी है। अब जैसे अब देखा सर कैसे आएंगी, बिल्कुल है, आपको आएंगी गिव द शॉर्ट टर्म्स ऑन, या ठीक है, गिव द शॉर्ट टर्म्स ऑन। आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे एग्जांपल दिया वुड्स रिएक्शन, ऐसे करके दे दिया वुड्स रिएक्शन, स्टेट द वुड्स रिएक्शन, गिव द शॉर्ट नोट्स ऑन वुड्स रिएक्शन। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये नेम रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर आधारित होती है। ठीक है, नेम बेस्ड होती है, इसलिए इनके नेम के आधार पर हम इनका सम्मान करते हैं। इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते, साइंटिस्ट का सम्मान किया जाता है। इन्होंने जैसी रिएक्शन दी है उसको एज इट इज वैसे ही याद करना, वैसे ही एग्जाम में लिख देना है। तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है आपको? मत लगाओ, इसको यों की यों एग्जाम में रख दो, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसी 3 नेम रिएक्शन आएंगी, 3 नंबर की, 100% आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। 10 नेम रिएक्शन आप याद कर ले। वैसे तो आपके 20+ हैं, लेकिन 10 रिएक्शन कॉमन इंपॉर्टेंट जो मैंने वीडियो में अपलोड कर दी है उनको याद कर ले, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर, आपका डर भागेगा ऑर्गेनिक से धीरे धीरे। ओके, चलो बात कर लेते हैं बेटा। याद करने वाली चीज बता रहा हूं, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल याद करते जाओ। इतना टाइम है कि आज हमें ये टॉपिक करना है, आज हमें ये टॉपिक करना है, करते चले जाओ बस। कोई भी मत करो दिमाग खराब, डरने की तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। केमिस्ट्री से तो बिल्कुल मत डरिए। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, इसके बाद में IUPAC आएगी बेटा। IUPAC की प्रैक्टिस कर लो। नॉर्मल IUPAC आती है, 11th में भी आपने पढ़ी होगी और 12th में भी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, 2 नंबर की तो बेटा ये आएगी, कोई रोक नहीं सकता इसे। क्लियर है? नो मिल। अब आ जाओ केमिकल टेस्ट।
केमिकल टेस्ट बेटा 5 टेस्ट हैं। केमिकल टेस्ट मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उन दोनों वीडियो 3 वीडियो हैं, तीनों जरूर देखें। पहली वीडियो है हाइड्रोकार्बन के नाम से, इसे जाकर के सर्च कर लें और उसे जरूर देखें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेनिफिट होगा। हाइड्रोकार्बन नाम से एक वीडियो आएगी आपकी, बेसिक है 11th का और 12th का, ये काम करेगा। दूसरा हाइड्रोकार्बन के बाद में कैसे प्राप्त करोगे या हाउ कैन यू कन्वर्ट आपको हिंदी में लिखा होगा उसमें, तो कंफ्यूज ना हो, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ऊपर आएगा कैसे प्राप्त करोगे, उस नाम से है ये, यूट्यूब पर सर्च कर लें आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। और तीसरी वीडियो है नेम रिएक्शन या नाम अभिक्रिया। ये तीनों वीडियो देख ले बेटा, ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस समझ लो आपका डर ऑर्गेनिक का भी खत्म। केवल 3 वीडियो देखने की कह रहा हूं बेटा, ढंग से देख ले उन्हें, उसके एक एक पॉइंट को नोट आउट कर ले, पेन और कॉपी लेके बैठा उन वीडियो को देखते समय और उसका एक एक पॉइंट ढंग से नोट आउट करें। आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बिल्कुल भाग जाएगा। तो केमिकल टेस्ट वहां पर बताए गए हैं आपको, ये आपके 3 नंबर के आएंगे। बाकी फिर कन्वर्जन वगैरह है उनको तो मत देखिए, देखना है वो बाद में देखिए। फिलहाल आपका डर आपको लग रहा था कि सर हम तो फेल हो रहे हैं, फेल का देखो अब आप 3 3 6 और 2 8 प्लस 8 मार्क्स और इसमें जोड़ दो। अब आप आइए 47 मार्क्स। अब बताओ बेटा फेल कहाँ हो रहे हो आप? मैंने मोटा मोटा बताया है, मोटा मोटा। समझ में आ रहा है? दिमाग लगाने का कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया कि इसमें हमें यहाँ दिमाग लगाना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, उसको एज इट इज याद रखना है और एज इट इज छाप देना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड बात समझ में आ रही है? अब तो डर गया होगा भाई, बिल्कुल डर चूमंतर हो रहा होगा, हो रहा है ना? तो टेंशन मत लो, जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको नोटिस कर लो, सारे टॉपिक को नोट करो, वीडियो को रोक रोक के देख करके, और उन सभी को ढंग से पढ़ना चालू कर दो। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है कि केमिस्ट्री का डर आपके दिमाग से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि कभी केमिस्ट्री से डर लगता था। नहीं रहेगा डर, बिल्कुल नहीं रहेगा। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, बच्चे घबरा रहे हैं कि केमिस्ट्री के एग्जाम में हमारा क्या होगा, तो टेंशन मत लो बेटा, जब मैं हूं ना, बस मेरे साथ लगातार जुड़े रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो बेटा ऐसे बच्चों की हेल्प कर दो। आप जानते हो हेल्प करके भी बहुत अच्छा होता है ना। अपने आपने सीख लिया, ठीक है ना, आपने सीख लिया तो किसी दूसरे बच्चे की भी हेल्प कर दो, उसका भी तो भला होना चाहिए। आपका क्या जा रहा है बेटा, उसको शेयर कर दो या बता दो कि बेटा यूट्यूब पे एक चैनल है सर का, रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर के नाम से, ठीक है, रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर के नाम से एक चैनल है, उसे सर्च कर लो, उसका भी भला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप जानते हो कि विद्या का ज्ञान जितना आप बांटोगे दूसरों में, आपको उतना ही उसका फल मिलता है। आ रहा है ना समझ में? तो आई होप आज की वीडियो से आपको ऐसी मैंने धांसू ट्रिक दी है कि बेटा यही ट्रिक लगाओ आप। जो ट्रिक मैंने बताई है लगा दो, आपका डर गारंटी से छूमंतर हो जाएगा। 2 दिन, केवल 2 दिन ये ट्रिक लगा लें, मेरा दावा है कि आपका डर एकदम गायब और केमिस्ट्री का एग्जाम में आप धुआं मचाते हुए आओगे कि मज़ा आ गया सर, आपकी वीडियो देख करके हमने केमिस्ट्री का पेपर तो बिल्कुल धुआं उड़ा दिया। आई होप आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और इसको फॉलो करके आप पेपर में, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा करो, आप केमिस्ट्री एग्ज़ाम में एकदम धुआं उड़ा दो, बिल्कुल धुआं उड़ाते हुए चले आओ कि सर मज़ा आ गया।